हेलो दोस्तों, मैं नमन जायसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नमन पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी जो आउट हुई है उसमें क्या क्या योग्यता मांगी गई है और कैसे कैसे सारी बेसिक डिटेल्स हम लोग आज जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो अप्लाई सबसे पहले जान लेते हैं अप्लाई कब से होगा। तो ये फॉर्म की डेट आपको याद रखनी है कि 14 मई तक की आपको फॉर्म फिलअप कर देना है, क्योंकि 15 अप्रैल से आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे और 14 मई तक की आपके फॉर्म चलेंगे। ये डेट आपको याद रखनी है। पोस्ट की बात कर लेते हैं। 4660 पोस्ट है कांस्टेबल और एसआई दोनों वैकेंसी के बारे में बात करें तो। ठीक है, दोनों की वैकेंसी को मिलाकर जो है आपके टोटल पोस्ट हो जाएंगी 4660। ठीक है, जिसमें से कांस्टेबल की 4208 और एसआई की 452। कांस्टेबल 10th पास के लिए एलिजिबल होंगे। कांस्टेबल वैकेंसी के लिए आप 10th पास आपका होना ज़रूरी है, और यदि आपको ग्रेजुएशन है तो आप एसआई की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बात आपको याद रखनी है। अगर कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आप 10th पास होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको ग्रेजुएशन है तो आप एसआई के लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकेंगे। ठीक है, ये तो होगी आपकी योग्यता। ठीक, अब आपकी फ़ी पेमेंट देखिए, फ़ी की बात करें तो 500 रुपये लग रहे हैं जनरल ओबीसी वगैरह के लिए। ठीक है, और एससी एसटी की बात करें और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 250 रुपये आपके लगने वाले हैं, एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी के। ठीक, आगे देख लेते हैं एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है कांस्टेबल के लिए। एज क्राइटेरिया में देखिए, मिनिमम एज जो मांगी गई है वो 18 और मैक्सिमम जो है वो 28 मांगी गई है। किंतु ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी, और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो 5 साल की छूट आपको प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये तो रही कांस्टेबल की एज के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दे दी। अब एसआई पोस्ट की बात करें तो मिनिमम एज जो बोली गई है, बताई गई है, तो वो 20 से 28 बोली गई। मिनिमम आपकी 20 और मैक्सिमम आपकी 28। ठीक है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 20 और मैक्सिमम 28। इसमें भी आपके ओबीसी के लिए आपकी 3 साल की छूट दी गई है, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है कांस्टेबल और आपका एसआई का? तो सिलेक्शन प्रोसेस दोनों का सेम है। कैसा कैसा प्रोसेस है? देखिए, सीबीटी एग्ज़ाम होगा आपका, जो एसआई में भी होगा और कांस्टेबल में भी होगा। फिर इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस देखिए क्या होने वाला। सबसे पहले जानते हैं क्वेश्चंस कितने आएंगे। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 120 मार्क्स आपके होगा, और 120 क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, ये आप याद रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है, तो ये भी याद रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर दिखा देता हूँ। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग दी गई है। ठीक, अब बात कर लेते हैं सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। देखिए, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस होने वाली है। जहाँ जीएस का मतलब जनरल स्टडीज, जीके की बात नहीं हुई यहाँ पर। स्टैटिक जीके की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बात हो रही है साइंस के पोर्शन के बारे में। जनरल स्टडीज़ की बात नहीं हो रही इसमें, जीके की बात होगी, और इसमें जनरल साइंस की बात हो रही है। ठीक है, इसमें आपके 3 पोर्शन होंगे। जीके का होगा, जीएस होगा, और करंट अफेयर्स। से 3 पोर्शन से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ये आपका जीके वाले पोर्शन में। ठीक है, जो 50 मार्क्स का होगा। ठीक, मैथ में 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन। तीनों सब्जेक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस से आपके क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। किससे किससे? रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस। 120 क्वेश्चन होंगे। 35 नंबर की रीजनिंग, 35 नंबर की मैथ और 50 नंबर की जीके जीएस, जो कि बहुत ही अच्छा रोल है। इंग्लिश के यहाँ पर नहीं दी गई है, तो आपको ये 3 सब्जेक्ट को मजबूत करना है और अपना एग्ज़ाम देना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी में आपको कांस्टेबल की सबसे पहले बता दे रहा हूँ, किसकी? कांस्टेबल की बता दे रहा हूँ। ठीक, तो देखिए, मेल की सबसे पहले बात करते हैं। मेल कैटेगरी की बात करेंगे तो मेल कैटेगरी में येलो ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेल कैटेगरी में देखिए, सबसे पहले हाइट की बात करें तो देखिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। कितनी? 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। ठीक, चेस्ट की बात करें तो चेस्ट 85 सेंटीमीटर मांगा गया है। रनिंग 1.6 किलोमीटर 5 मिनट
45 सेकेंड में कवर करना है आपको। कितना? 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको कवर करना है। ये बात आपको याद होनी चाहिए और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी अभी से, ठीक है। हाई जंप की बात करें तो हाई जंप में देखिए 4 फीट। लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फीट। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी में देखिए, ये तो हो गई मेल कैटेगरी की बात। अब कांस्टेबल की वैकेंसी में फीमेल का क्राइटेरिया क्या मांगा गया है? 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। फीमेल क्राइटेरिया आपका होने वाला है। 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। रनिंग मांगी गई है 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड में आपको कवर करना होगा। हाई जंप की बात करें तो 3 फीट। लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट होने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपके एसआई की पोस्ट के बारे में। तो मेल के लिए, सबसे पहले मेल के लिए बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगी गई है, किंतु आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो 160 सेंटीमीटर आपके एलिजिबल हो जाएंगे इसमें, ठीक है। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट देखिए 85 सेंटीमीटर मांगा गया है। कितना? 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट मांगा गया है। रनिंग की बात करें तो 6 मिनट 30 सेकेंड आपका 1.6 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर आपका इसमें भी होना चाहिए। 1.6 किलोमीटर आपकी है तो 6 मिनट आपको 30 सेकंड में कवर करना पड़ेगा, जो कि आपका अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, ठीक है। हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 9 इंच हाई जंप में मांगा गया है और लॉन्ग जंप में मांगा गया है 12 फीट। ये मेल के ऐसा ही पोस्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी में देखिए 157 सेंटीमीटर आपकी जो है हाइट होनी चाहिए, ठीक है। ST/SC की बात करें तो 152 सेंटीमीटर आपकी जो है हाइट होनी चाहिए SC/ST अगर कैटेगरी के हैं तो, ठीक। रनिंग की बात करें तो 800 मीटर 4 मिनट में कवर करना है। हाई जंप की बात करें तो 3 फीट। लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट। ये तो फीमेल का क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। अब सैलरी की बात करें तो सैलरी देखिए 25,000 कांस्टेबल की होती है, और इसकी दुगनी होती है SI की, ठीक है। इससे मान सकते हैं SI की, ठीक। यानी कि 50,000 SI की और 25,000 कांस्टेबल की, ठीक। अब आपको बेस्ट बुक भी मैं बता देता हूँ बेस्ट बुक कौन सी लेनी है आपको। बेस्ट बुक आपको रुक्मणी प्रकाशन की बुक लेनी है, क्योंकि रेलवे के जो छात्र होते हैं वो अधिकतर मैंने नोटिस किया है और वह पिछले कई सालों से रुक्मणी प्रकाशन अच्छा अपना प्रदर्शन करती आ रही है, ठीक है। बहुत से ज़्यादा बहुत से बच्चे इस पर विश्वास करते हैं, रुक्मणी प्रकाशन ही की ही बुक लेते हैं। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप रुक्मणी पब्लिकेशन की आप बुक लें, ठीक है। इसके बाद देखिए ये तो हो गई बुक, सबसे बेस्ट बुक ये हो गई, ठीक। देखिए आपने बुक भी ले ली, आपने इसकी तैयारी भी कर ली, सिलेबस वगैरह सब कवर कर लिया बुक से। अब आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको मॉक टेस्ट बता देता हूँ, मॉक टेस्ट कहाँ से देना है। देखिए मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बेस्ट वेबसाइट बता दे रहा हूँ जहाँ से आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। देखिए सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट करके एक जो है ऐप है प्ले स्टोर पे, सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट, ठीक। उसमें ऐसा है कि आप अगर एक कूपन कोड डालेंगे SGF टेस्ट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर SJF, ठीक है, और नीचे मैं लिख देता हूँ टेस्ट, ठीक। ये आपका कूपन कोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SGF टेस्ट। ये आपका एक साथ लिखना है कैपिटल लेटर में, ठीक। जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे लिख दिया SGF टेस्ट। ये आपका कूपन कोड होगा। सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट में आप जब लॉगिन करेंगे तो आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 3 मंथ के लिए, कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए फ्री मॉक टेस्ट देने को मौका मिल जाएगा। 3 मंथ के लिए, कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए आपको फ्री 3 मंथ के लिए आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है, 3 मंथ के लिए फ्री मॉक टेस्ट इसमें दे सकते हैं आप। चाहे रेलवे का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे झारखंड SSC का हो, या फिर कुछ भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वो भी फुल मॉक टेस्ट उसमें दे सकते हैं। फुल मॉक टेस्ट यानी कि चाहे आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, GK, GS, रीजनिंग जो भी है सब चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक। आपसे सिलेबस से रिलेटेड, ठीक। तो आपको कोड याद रखना है SGF टेस्ट, ठीक। SJF टेस्ट, ठीक। आपको मैं इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो।
हाँ, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर देखिए ये एक ऐप है सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट, ठीक है। इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। किस ऐप को? ये ऐप जो है आपके सामने दिख रहा है, इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। और इसको ओपन करना है। ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे और अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के, ठीक है। और कूपन कोड डालेंगे SGF टेस्ट, ठीक है। SGF टेस्ट ये आपको नोट आउट कर लेना है किसी कॉपी में या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये आपका कूपन कोड होगा जो आपको 3 मंथ के लिए फ्री मॉक टेस्ट देने को मिलेगा। जिससे यदि आपके 3 मंथ पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो आप अन्य नंबर डालकर इसमें लॉगिन करके यही कूपन कोड डाल के आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन यानी दोबारा बैच मतलब फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। आगे के मॉक टेस्ट जैसे आगे 3 मंथ कंप्लीट हो गए कि आगे आप और भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, टाइम आपका कंप्लीट हो गया तो आप फिर से किसी अन्य नंबर से लॉगिन करके आप अपना मॉक टेस्ट की डेट्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये 3 मंथ के लिए फ्री होगा, जैसा कि मैंने इसमें दिखाया बताया आपको। मॉक टेस्ट का फ्री कूपन कोड है था ये, ठीक। तो आपको ऐप नोट आउट कर लेना है कौन सा सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट, आज ही इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने इस ऐप को यूज़ किया है और आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको जहाँ से आपको फ्री कंटेंट आपको मिल सके, आप अपने अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सके, इसलिए मैं आपको ये ऐप बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और अपना बेस्ट दीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।